ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर आए हैं जनरल स्टडीज की। आज डेमो क्लास है। डेमो क्या, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कल भी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, काफी लोग हमारे साथ और अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारे अकेडमी को। और आप लोगों को बताया संजीव ये बताया कि किस किस कंडीशन में किस किस तरीके से हम क्लासेस, ठीक है, क्या क्या चीज देंगे ये फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, पर डे प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, पर डे क्लास मिलेंगी। कोई भी दिन जो है क्या कहते हैं क्लास ऐसा नहीं होगा कि ना हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। ठीक है, आप लोगों को पूरी तरीके से एक अच्छी जॉब पर पहुंचाने का संकल्प लिया है हम लोग। ठीक है, जिसमें आप संजीव सर से काफी समय जुड़े हुए हैं। मैं तो शायद आपके साथ अभी पहली बार जुड़ा हूँ, हालांकि मैं जीएस पहले भी काफी जगह पढ़ा चुका हूँ और मैंने अपना कल इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री शुरू करेंगे। हिस्ट्री में शुरू करेंगे। देखो, हिस्ट्री में मैंने बताया है, हिस्ट्री एक छोटा पार्ट नहीं है, 3 भाग है हिस्ट्री में। ठीक है, एक तो है एंशिएंट इंडिया, दूसरा है मेडाइवल इंडिया और तीसरा मॉडर्न इंडिया। अगर हिंदी में एक तो है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक, कल मैंने बताया था कि ये भी आपके साथ डिस्कस किया था सिलेबस में, सिलेबस में और कहीं भी जीएस सिलेबस में मॉडर्न इंडिया के साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है क्या कहते हैं इसमें जोड़ा जाता है। आज हम एक चीज करते हैं, वो तो बहुत समझ नहीं पाते कि हमें पढ़ना क्या है। आज हम जो डिस्कस करने आए हूं मैं, तो इसीलिए डिस्कस करने आया हूं कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बताओ आवाज आ रही है? बफरिंग हो रही है? नहीं, यहाँ तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। चलिए आ गए। और किसी, बाकी हमारी तरफ से ठीक है, बफरिंग नहीं हो रही है। हाँ अब ठीक हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो जीएस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि पढ़ना क्या है, पहले तो यही जान लें। ठीक है, पढ़ते तो आगे रहेंगे ही हम। ठीक है, जब पढ़ते रहेंगे तो इसीलिए हम जो है क्या कहते हैं आज आपको बताते हैं कि असल में मॉडर्न इंडिया कहते किसको है। सिलेबस तो लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हम बताएंगे कहते किसको है, समझते क्या है और समझते कैसे। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की, देखो अभी ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए ये इस तरीके से मैंने डिजाइन कराया है और आप यकीन मानेंगे कि इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ आपने सीखा, आज ही बहुत कुछ सीख लिया। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से मतलब 1707 से। ठीक है, किससे शुरू करेंगे? 1707 से शुरू करेंगे। 1707 क्यों है, क्या है, कैसे है, ये भी बताएंगे, लेकिन हम जरूर करेंगे 1707 से और लास्ट लाके छोड़ेंगे आपको कहां पर? गांधी युग तक। इवन यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा 1947 तक। आज पूरा पूरा इतिहास इसी पन्ने पे डिस्कस कर लेंगे, इसी पेज पे डिस्कस कर लेंगे। और वो आगे अगर कोई रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं इतिहास। अच्छा, पहले एक बात कर लेते हैं, इतिहास है क्या। ठीक है, एक बड़ी अजीब सी चीज होती है कि लोग ये सोचते हैं कि इतिहास के कितने भाग हैं। ये शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल से, जिसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। जैसे अगर हम बात करें नंबर 1 में प्री में, प्री हिस्ट्री में, या इसको कर ले हम प्रागैतिहासिक काल, काल। ठीक, सेकंड बात है आद्य इतिहास काल, पिक्टोग्राफिक हिस्ट्री कहते हैं जिसको इंग्लिश में, और एक होता है इतिहास। ये
पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कौन कमेंट सेक्शन में लिखेगा वो मुझे बताए, इतिहास और अतीत में क्या अंतर है? ठीक है, इतिहास और अतीत में क्या अंतर है ये बताओ, इसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में। कोई है नहीं बता रहे? चलो मैं बता देता हूं। देखो आप ये सुनो, अतीत लिख देते हैं। अतीत भी होता है क्या? बीता हुआ। और ठीक है, इतिहास भी बीता हुआ, दोनों में अंतर होता है। मैं आज आप लोगों को अंतर क्लियर कर देता हूं। अतीत वो होता है जो बीता हुआ है, बीता मतलब पहले का हो चुका है, पास्ट काल में जा चुका है, लेकिन उसको हमने कभी लिखा नहीं है। उदाहरण के तौर पर, क्या इतिहास सिर्फ राजाओं का इतिहास था? क्या इतिहास जो है क्या कहते हैं, किसी ऐसे किसी मतलब किसी मनुष्य का इतिहास नहीं था? या कोई क्या कहते हैं लोग जो रह रहे थे उनका इतिहास नहीं था, सिर्फ राजाओं के लिए इतिहास लिखा गया? ऐसा नहीं है। इतिहास और अतीत में ये अंतर है, जो लिखा हुआ नहीं है ये लिखा नहीं जा गया। उदाहरण के तौर पर ये लिखा नहीं गया, जैसे सुबह के टाइम पे मैं अपने घर से निकला, ठीक, मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद जो है मैं नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैं साहब घर से बाहर निकल गया और अपने जो है क्या कहते हैं अपने काम से फिर लौट के आ गया। और लौट के आने के बाद मेरी दिनचर्या यहाँ लगभग जो समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है, 6 बज रहे हैं, 6 बजे तक की मेरी दिनचर्या रही। ये मेरा अतीत है, क्योंकि कहीं मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यही बात अब मैं 6 बजे से आपके साथ जुड़ा हूं और इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोग इसके साक्षी हो। एक पेन पे भी आ रहा है, पर्चे पे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या हो जाती है? इतिहास हो जाती है। तो इतिहास याद रखना, इतिहास हमेशा लिखा हुआ को कहते हैं, और अतीत हमेशा उसको कहते हैं जो लिखा नहीं गया है। तो बहुत सारी इतिहास में ऐसी बातें हैं जो कभी लिखी नहीं गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए अतीत और इतिहास में अंतर ही है, पहला तो यही चीज याद रख लेना, ठीक है। चलो कल के लिए क्वेश्चन और बताते हैं। कल जब हम सेकंड क्लास में आएंगे उसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना होगा कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताया, ठीक है। जो बताएगा तो बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू देंगे, ठीक है। और इनाम तो आपको मिलता ही रहेगा आने वाले समय में, लेकिन थैंक यू जरूर मिलेगा कल, ठीक। ये जरूर याद रखना, क्या पता आपका क्वेश्चन मैंने पूछा सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्री हिस्ट्री जिसको कहते हैं, ये क्या होती है? यहाँ पर सिर्फ साक्ष्य मिले हैं। देखो इतिहास को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो साक्ष्य मिलना, दो ही तरीके हैं साहब, साक्ष्य मिलना, ठीक है। जैसे हम बात करें इसके बारे में, साक्ष्य क्या होते हैं? एविडेंस है, सभी एविडेंसों के हिसाब से सजा मिलती है ना, साक्ष्य मिलना। साक्ष्य जो मिलते हैं वो कई रूप में हो सकते हैं, ठीक है। पत्थरों के भी हो सकते हैं, पाषाण काल के भी हो सकते हैं, तार चलता रहता है, खत्म होना या खत्म ना होना। जब ये सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी उसके बाद जब यहाँ, तो उस समय का मनुष्य अगर सीडी देखेगा, सीडी सीडी आज के जमाने में खत्म हो चुकी है, चलो पेन ड्राइव की बात करते, चलो सीडी की बात कर लेते हैं। सीडी देखेगा तो सीडी देख कर कहेगा बोले इसमें खाना खाते थे क्या? मतलब साक्ष्य के हिसाब से इतिहास को समझना, वो करा जाता है प्रागैतिहासिक काल में, जिसमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन लिखा हुआ नहीं मिला, ठीक। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, कभी कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि भारत में कागज कौन लेकर है, कागज लेकर है तुर्क, ये याद रखना। इसका मतलब कागज तो दिल्ली सल्तनत के आसपास आया है, जब हमारे यहाँ महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, ठीक। तो कागज से पहले हम क्या लिखते थे? लिखा हुआ तो हमें पहले भी मिला है, तो हमारी पांडुलिपियां थी, ठीक, दीवारों पे लिखे हुए थे, शिलालेखों पे लिखे हुए थे। अशोक ने जो महान काम किया था बौद्ध धर्म को बाहर पहुंचाने का, वॉइस कम है, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, नहीं होगी कम, चलिए। हाँ, आप अपने फोन की भी चेक कर लेना, अगर वॉइस कम हो तो जो है क्या कहते हैं आप उसको, और कोई वॉइस कम है तो ठीक है।
चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया आपको प्रागैतिक काल में साक्ष्य मिले हैं लेकिन इतिहास लिखा हुआ नहीं मिला। अरे कट को लगा दो, लिखा हुआ नहीं मिला। कौन सा काल है? पाषाण काल। पाषाण काल को हम पढ़ेंगे। ये देखो मैंने कल भी बताया था, इतिहास के एक एक पॉइंट को छू के जरूर निकलेंगे हम, जिससे आप लोगों का कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो पाषाण काल में क्या पढ़ेंगे हम? तो एक तो पत्थरों का काल पढ़ेंगे, ठीक, पढ़ेंगे धातु का काल पढ़ेंगे, धातु मतलब मेटल का काल पढ़ेंगे, और सबसे पहले खोजी जाने वाली धातु भी क्या थी? वो तांबा। सब लोग एक चीज और समझ लीजिए, जब मैं क्लास लूं तो आप लोगों के हाथ में पेन होना चाहिए। मैं जो बीच बीच में बोलूं वो आप जो है क्या कहते हैं, आप लोग उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। 6 बजे से होगी क्लास, आप उसका आपको वो डाल दिया जाएगा शेड्यूल, ठीक है। आप अपना नेट चेक कीजिए, ठीक है, यहाँ तो सही चल रहा है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो साक्ष्य मिले हैं, इतिहास लिखा हुआ नहीं मिला। तो ये प्रागैतिहासिक काल है, और ये कौन सा काल है? ये पाषाण काल है, जिसमें हम पढ़ेंगे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। इसको हम बाद में बात कर लेंगे। दूसरा आद्य इतिहास काल। आद्य इतिहास काल क्या है? कि साहब लिखा तो है, देखो साक्ष्य तो हर जगह मिलेंगे, ये क्लियर समझ लेंगे। इतिहास में लिखा हुआ इतिहास मिल रहा हो, साक्ष्य जरूर है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है, लिखा हुआ भी मिला है, साक्ष्य भी मिले, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं। तो ये कौन सा काल है? सिंधु घाटी की सभ्यता काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखा हुआ आद्य इतिहास कहा जाता है। पिक्टोग्राफिक हिस्ट्री कहते हैं इसको, पिक्चर को देख के समझना, ठीक। तीसरा आता है इतिहास काल। इतिहास में एक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखा हुआ भी मिला है, और हमने उसे पढ़ लिया है। उसके बाद से जो हमारा इतिहास शुरू होता है, और हम आकर आज खड़े हो जाते हैं कहाँ? 2025 की सेंचुरी में। और 2025 में जब आकर खड़े होते हैं, तब हम जो है कहते हैं इस चीज के बारे में सोचते हैं कि हमने क्या पहले पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो हमने आप लोगों को ये बताया, अब आते हैं हम मॉडर्न इंडिया पे। मॉडर्न इंडिया पे डिस्कस करते हैं क्या है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चले हम मॉडर्न इंडिया पे आते हैं, ये रहा हमारा, इस पे डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करना है आपको, आज पूरी रूपरेखा बतानी है मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ 1707 से 1947 ये ऐसी एक मेजर घटना हुई थी यहाँ पर 1707 में, 1707 में एक मेजर घटना हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु, ठीक। औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण भारत के औरंगाबाद में हुई थी, और उनको दफनाया गया है औरंगाबाद में बीबी के मकबरा में। रबिया उद्दौरानी उनकी पत्नी का नाम था, और उन्होंने वो मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। दक्षिण भारत गया था, क्यों गया था बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम औरंगजेब के बारे में बात करें। इतनी सी लाइन पढ़नी है मॉडर्न इंडिया में। तो औरंगजेब की मृत्यु से मॉडर्न इंडिया माना जाता है। अब ये मैं नहीं मान रहा हूँ, किताबें मान रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1757 23 जून 1757 को जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, वहां से मॉडर्न इंडिया है। कुछ लोग कहते हैं जब मराठों का पतन हुआ था, वहां से मॉडर्न इंडिया। हमें विवाद में नहीं जाना है, ठीक है। हमें विवाद में नहीं जाना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये पढ़ना करना है कि 1700 से पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, तो सीधी बात अपने एग्जाम निकालना है, हमें कोई विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। तो हम 1707 से शुरू करेंगे। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मॉडर्न इंडिया माना गया, आधुनिक भारत माना गया, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल कराएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आते हैं, इसीलिए पहले मॉडर्न इंडिया शुरू की है। और एंशिएंट मेडिवल से क्वेश्चन की संख्या कम रहती है, इसलिए उनको कराएंगे, तीनों कराएंगे, कोई भी क्लास छूटेगी नहीं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। पहला टॉपिक देखो, इसमें मैंने कितने बांटे गिन लो। फर्स्ट, ठीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 पार्ट में इतिहास खत्म कर लिया। छठा पार्ट जो है इसके टॉपिक बांटे, यही है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको कहते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसको अलग से सिलेबस में लिखा है। इसका मतलब यहां से संभावनाएं क्वेश्चंस की ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो और ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि जो है क्या कहते हैं 1857 का रिवोल्ट क्या है, क्रांतिकारी कौन कौन थे, इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, मूवी देखते रहते लोग, ठीक है। और पहला चरण क्या था, नरम दल कौन थे, गरम दल कौन थे, और गांधी युग क्या है, गांधी युग का काल कब है। गांधी जी कब आए थे? 1915 में भारत से आए थे, लेकिन हम ज्यादातर इसको 1919 से मानते हैं कि गांधी जी ने 1915 में आने के बाद सीधे कांग्रेस नहीं ज्वाइन की थी। उन्होंने कहा था पहले मैं भारत का भ्रमण करूंगा, भारत की रूपरेखा समझूंगा, भारत की कंडीशन समझूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। तो इसको हम जो पीरियड लिखेंगे 1919 से 1948 तक, गांधी जी की मृत्यु, 1947 तक का लिखो, जब तक हमें आजादी मिली,
जब हम भारत आजाद नहीं हो गया। ठीक है, ये गांधी युग है। अब हम बात करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं यूरोपियन कंपनी का आगमन। ठीक है, एक एक टॉपिक उठाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनी, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो यूरोपियन कंपनीज में पहली कौन सी आई? पुर्तगाल। आप लोगों को पता है 1498 में 1498 में एक बहादुर व्यक्ति जिसका नाम है वास्को डिगामा, उस वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। कह देते हैं लोग भारत की खोज की थी, क्या भारत पहले से खोजा नहीं गया था क्या? भारत सोने की चिड़िया था जिस समय ये लोग आए थे, इससे भी बेटर, ऐसी बेटर पोजीशन में था कि आज का अमेरिका भी नहीं है। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बात करेंगे। अच्छा, पुर्तगाल को ही खोजने की नहीं क्यों कोशिश करी, और अगर पुर्तगाल ने भी करी तो फिर उसके साथ कौन देश और ऐसा था? ठीक है, यहीं पे एक बात और लिख देते हैं, एक एक व्यक्ति का बार बार नाम आता है, उसमें बड़े जोक भी बनते हैं। वो स्पेन का रहने वाला था, उसका नाम था कोलंबस, और कोलंबस ने खोज की थी किसकी? अमेरिका की। गया था भारत खोजने, खोजा अमेरिका। ठीक है, हाँ अब ठीक आ रही होगी आवाज, वो थोड़ा सा शायद कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। स्पेन कोलंबस था, अमेरिका की खोज की थी। यही एक क्वेश्चन बनता है जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। वो एक क्वेश्चन बनता है कि कोलंबस क्या स्पेन का रहने वाला था? कोलंबस स्पेन का रहने वाला था? नहीं, कोलंबस इटली का रहने वाला था। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है कहां का रहने वाला था? इटली का वाला था, इटली का रहने वाला था। लेकिन स्पेन के राजा ने इसको स्पॉन्सर्ड किया, स्पेन ने इसको भेजा था, भेजा था खोज किसकी? भारत की। भारत खोज क्यों हुई? उसी दिन जिस दिन ये क्लास शुरू अप करेंगे, उसी दिन आपको अगली कल ही यूरोपियन कंपनीज पढ़ाएंगे, क्यों हुई, कैसे हुई, विद मैप बताएंगे। मैप की क्यों जरूरत पड़ी? कस्तूतुनिया क्या था? कस्तूतुनिया का पतन हुआ था, ये किसने उस पर आक्रमण करके उसको वो कर लिया था। पुर्तगाल, पुर्तगाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पुर्तगाल की देन। पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, सबसे आखिरी में गए। ठीक है, सबसे आखिरी में गए। ठीक है, पुर्तगाल, पुर्तगाल जो है क्या कहते हैं, हाँ पुर्तगाल सबसे आखिरी में गए थे। पुर्तगालों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गई। इसके बाद आते हैं डच। ठीक, डच के बारे में बात करें तो देखो डच में और अंग्रेजों में बड़ा अंतर है। डच एक तो होता है आना है, एक तो आना, और एक होता है स्टैब्लिशमेंट, स्थापना। तो स्थापना डचों की जो हुई थी वो बाद में हुई थी, लेकिन पहले थे। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। एक तो पूछा जाएगा स्थापना कब हुई, स्थापना में पहले कौन था? तो स्थापना में डच तो 1602 में, 1602 में। और अंग्रेजों के बारे में तो मैं समझ सकता हूँ, कोई आदमी ऐसा है नहीं जानता हो। महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, है? तो मतलब 1600 में स्टैब्लिश अंग्रेज, लेकिन आए बाद में। कब आए ये भी डिस्कस कर लेंगे हम। इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी का आक्रमण कब हुआ? 16 वो सॉरी आक्रमण कह रहा हूँ 1668, सॉरी गलत बोल गया, 1664 में आएंगे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी एक जो है क्या कहते हैं लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने बनाई हुई कंपनी, सरकारी कंपनी थी। बाकी सब ये प्राइवेट कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी थी। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। इन दोनों के बीच में झगड़े में क्या हुआ, कौन जीता, इसके बारे में बात करेंगे। एक लड़ाई हुई है बॉन्डिवोच की लड़ाई, उसके बारे में बात करेंगे। डचों से जो हुई है वो बेदरा की लड़ाई हुई है, बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, बेदरा की लड़ाई हुई है डचों से, तो डच वाली पढ़ेंगे। कुल कंडीशन हुई, अंग्रेज इन सब में सुप्रीम निकल कर आ गए। डेनिस, वेनिस और अन्य बहुत सारे आए थे, उन अन्य में डिस्कस करेंगे। अन्य तो चुपचाप बड़ी इज्जत से इनको बेच के चले गए, किनको? अंग्रेजों को सारी फैक्ट्रियां। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि बार बार इतिहास में हम जब ये यूरोपियन कंपनी पढ़ेंगे तो हम फैक्ट्री का जिक्र करेंगे। तो वहां फैक्ट्री कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि फैक्ट्री यहाँ पर कोई माल बनाने वाली चीज है, माल गोदाम है। सिर्फ माल खरीदना है भारत से, यहां रखना है और कहां पहुंचा देना है? अपने देश पहुंचा देना। ठीक है, यूरोप में पहुंचा देना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर अदर कंपनीज में पढ़ेंगे, तो अदर कंपनीज तो इनको बेच के भाग गई। डच के बारे में बात करें, डच से बेदरा की लड़ाई में और यहाँ बॉन्डिवोच की लड़ाई में कुल मिलाकर ये 1759 की घटना है। और ये 17 बॉन्डी बॉन्डी बोश, हाँ बॉन्डी बोश,
ठीक है, बॉन्डी की जो घटना है ये 1760 की है, तो मतलब 1760 में क्या क्या हुआ ये बताएंगे पूरा, मतलब ये आपको बताएंगे कि 17 सेंचुरी में 18 सेंचुरी में 18 सेंचुरी चल रही थी, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई इसके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे हुआ। तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पुर्तगाल सारे गवर्नर करेंगे, डचीज के सारे गवर्नर करेंगे, अंग्रेजों करेंगे, फ्रांसीसी करेंगे, और आपको यकीन दिलाऊं कि जो सिलेबस हम जल्दी कराएंगे और बिल्कुल इतने अच्छे से कराएंगे कि ये एक टॉपिक आपको एक मुश्किल से 1 या 2 दिन की क्लास में आपका ये टॉपिक पूरा फिनिश कर देंगे। इसमें कर्नाटक वॉर भी पढ़ाएंगे, ठीक है, कर्नाटक युद्ध क्या हुए। फिर से आते हैं हम सेकेंड उसी जगह जहां से हमने सिलेबस उठाया था अपना, सेकेंड नंबर पे है ये रहा। ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है, ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता, जिसका नाम है उत्तर कालीन मुगल लेटर मुगल। ये 1757 1707 और अंतिम ताकतवर बादशाह, मुगल बादशाह थे, मुगल सुल्तान नहीं थे, दोनों में क्या अंतर है ये भी बताऊंगा मैं आपको। 1707 में औरंगजेब मृत्यु होती है, औरंगजेब जीरो में विद्रोह 1858 तक 18 में मुगल बादशाह मारा जाता है, जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। उस समय के बाद सारे राजा हैं ये सारे राजा मुगल कहे जाते हैं, और लेटर मुगल में बड़ा खिचपिच है, खिचपिच का मतलब है कौन किसका बेटा है। आप अपने मोबाइल की बढ़ा लीजिए, ठीक आ रही है साउंड तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, 1858 जाते हैं और 1858 में मुगल बादशाह के लिए कहा जाता है कि इन्हें 2 गज जमीन भी अपने देश की नहीं मिली, भारत में नहीं दफनाया गया, ये कहाँ दफनाया गया, इन्हें भेज दिया गया था रंगून, जहां पर इनको कहा पकड़ा, ये हम बात जो है, ठीक है, ठीक है। अब हम 7 से लेकर 1758 तक की बात करते हैं, तो यहाँ 1858 में अंतिम मुगल बादशाह गया था बहादुर शाह जफर। कौन कौन थे, थोड़ा थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बहादुर शाह, इसको शाही बेखर कहते हैं, फर्स्ट, टाइम पीरियड नहीं लिख रहा हूं, बाद में लिख लेंगे, वैसे बता देता हूं, बोलता चला जाता हूं। जहांदार शाह, जहांदार शाह, ये बाइलैंग्वेज मिलेगा आपको, इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है, दोनों जो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे। ये 1707 से 1707 से 1712 5 साल रहा, ये कुल 1 साल रहेगा 713। इसके बाद कौन आएगा, जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर का चलो टाइम पीरियड भी लिख देते हैं, 1707 से 1712 और 1712 से 1713 और 1713 से, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 13 से 1719 ये आएगा। इसके बाद आएंगे मोहम्मद शाह रंगीला, इसके बीच में रफीउद्दर्जार, रफीउद्दौला, 2 छोटे छोटे बाबूत बालक भी रहेंगे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शाह लग रहे हैं ये 1748 तक, यहाँ जगह कम है बोल देता हूँ। फिर उसके बाद आएंगे अहमद शाह, फिर आएंगे आलम सेकंड, फिर आएंगे अकबर सेकंड, और अकबर सेकंड के बाद सबसे अंतिम मुगल बादशाह आएगा जिसका नाम है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। में बताएंगे, एक लाइन ही बताऊंगा सिर्फ इनमें, और वो एक लाइन इंपॉर्टेंट होगी कि इनके काल में क्या क्या रहा क्या क्या नहीं रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बात करते हैं, फिर उसी जगह आते हैं, हमने दो चीजों पे डिस्कस कर लिया। थर्ड है 18वीं सदी का भारत, 18th सेंचुरी इंडिया, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाएंगे। 18वीं सदी का भारत, लो बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, जिसको नहीं आ रहा, मैं पहले बता रहा हूं, दोनों पढ़ाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों। 18वीं सदी का भारत, 18th सेंचुरी इंडिया, अगर 18th सेंचुरी इंडिया में
सबसे पहले पढ़ा हमें क्या, यूरोपियन कंपनी। यूरोपियन कंपनियों में पर निकल के आई कौन, सबको हरा के सबसे लड़का अंग्रेज ऊपर आया, इंग्लिश ऊपर, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, होगा वो अंग्रेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिसको करते हैं, एक तो हमारे उत्तराखंड है और एक हमारा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे तुम लोग कल, ठीक है। कितने देशों के नाम क्या है, इसका मतलब इंग्लैंड ही नहीं, यूके में और भी देश है, ठीक है। 18वीं सेंचुरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले अब अंग्रेज भारत को धीरे 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 शुरू करेंगे। 18वीं सेंचुरी में पढ़ेंगे हम बंगाल। बंगाल में क्या पढ़ेंगे, प्लासी की लड़ाई, बचपन में बड़ा इंटरेस्ट आता था, और बक्सर का युद्ध, सिराजुद्दौला। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैसूर। मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली, फिर मराठे, मराठों के पढ़ेंगे सिख। ये तो हो गए मेजर वाले। मेजर का मतलब है जो जो मेजर अंग्रेजों के साथ जिन में हम क्या पढ़ेंगे, राजपूत। राजपूत का सिर्फ एक जाट वंश, इनके लिए बारे दो ही बातें लिखवाऊंगा, ये से दो दो लाइन लिखवानी है। सिखों में हम यही पढ़ लेंगे सारे गुरु, ठीक है। बंदा बहादुर का नाम पढ़ लेंगे, लड़ाई हुई वो पढ़ लेंगे, राजा रणजीत सिंह पढ़ लेंगे, वो एक साथ पढ़ेंगे। बंगाल पूरा एक साथ पढ़ेंगे, मैसूर पूरा एक साथ पढ़ेंगे, मराठे पूरा एक साथ। आप इसको लेके एक दिन होंगे, ठीक है, बहुत आराम से, इजीली, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। किसी पॉइंट बोलिए आपसे, ठीक है। 19वीं सेंचुरी का यहाँ लिख देते हैं, 19वीं, देखो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 19। से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना यहां से रहती है। सुधार आंदोलन, माइक, धार्मिक सुधार, 19वीं सेंचुरी, रिलीजियस रिफॉर्म, सुधार। यहाँ पर हमें क्या करना, सुधार। सुधार में हमारे यहाँ बहुत सामाजिक कुरीतियां थी, और कुरीतियां देखो, सारी कुरीतियां कहना नहीं चाहिए, धर्म से जुड़ी होती है, ठीक है। इसलिए धर्म में सुधार जरूरी है, तो समाज में सुधार आ जाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार। जितने लोगों ने यह सुधार किया, वो सारे के सारे धर्मों में सुधार किया, और धर्मों में जिनने सुधार किया वो जो है क्या कहते हैं, सामाजिक सुधार बने। जैसे फर्स्ट पे हम बात करें, पहले में पढ़ेंगे कौन, देखो याद करना, राजा राम मोहन राय। राम मोहन क्या बनाया, आदमी सभा, ब्रह्म समाज कब बनाया। दूसरा हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने, कितने धर्म सम्मेलन भाग लिया, ठीक। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे पारसी धर्म सुधार आंदोलन। पारसी में दादा भाई नरोजी, और नरोजी फरदोन जी, और महलावारी, एम जी महला, अखबार निकालते, राफ्त गुफ्तार करके एक अखबार निकालते थे, ये वो पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे, धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। मुस्लिम बंदी पढ़ेंगे, जो सहारनपुर वाले हैं। और कौन से पढ़ेंगे, गंगोही का नाम भी पढ़ेंगे, नन्नो तोबी का नाम भी पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारी सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कब बनी, क्या बनी, कैसे बनी, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने आप लोगों को 4 पेपर भी बताए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम।
फिर से उसी चार्ट पर आते हैं। अब हमारे पास आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको छोड़ देते हैं पढ़ाना, ठीक है, जिसका नाम है भारत का आर्थिक इतिहास। ये जरूरी क्यों है मैं बता देता हूं आपको। भारत का आर्थिक इतिहास, इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? ये इतना जरूरी है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो शुरू में उनका नारा था हम जमीन नहीं लेंगे, भूभाग नहीं, सिर्फ व्यापार। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भारत बहुत अच्छा लगने लगा और भारत का ही माल भारत के पैसों से खरीदते थे। और भारत देखो, सबसे पहले मैं ऐसी बता देता हूँ, सबसे पहले आए थे, अपना पैसा लाते थे, भारत का माल ले जाते थे और अपने यहाँ बेचते थे। तो फायदा किसका था? ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके हाथ में थी? भारत के हाथ में थी। भुगतान संतुलन भारत के हाथ में था। दूसरा हम जो बात करें, दूसरे में क्या करा इन्होंने सेकंड फेज में क्या करा कि भारत का माल भारत के पैसों से खरीदा और तब भी जो है क्या कहते हैं भारत का माल बाहर से भेजा। चलो पैसे भारत के, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी। तीसरा चरण आते आते 1857 तक आते आते, 3 चरण पढ़ाएंगे इसमें। तीसरे चरण में क्या करा, भारत का ही माल, भारत के ही पैसे और भारतीयों को बेचना शुरू किया। कार्ल मार्क्स ने कहा था सूती वस्त्र के ढेर में सूती वस्त्र का ही अंबार लगा दिया। जॉन सुल्लिवन एक स्टेटमेंट है, जो इंग्लिश का अंग्रेज था, वो कहता है कि हमारी एक प्रणाली स्पंज की तरह है, जो क्या कहते हैं गंगा के तटों पर से सोखकर सीधे टेम्स कहां पर है? लंदन जिस नदी के किनारे, वहां पर छोड़ देती है। ठीक है, अब हम बात करें तो इसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे और एक नाम पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ये बताया धन का निष्कासन क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, नौरोजी पढ़ेंगे। के सेशन में दादा भाई नौरोजी ने कितने रुपए आय बताई थी। भारत की आय घटते घटते मात्र 20 रुपए रह गई थी, सोचो इतनी बड़ी स्थिति थी। ठीक है, ये कर दी थी अंग्रेजों ने। अब आगे पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हमें बहुत बार देखना है। ये देखेंगे, ये देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह हम जगह जगह पढ़ेंगे। जगह जगह कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ से शुरू हुआ? आप लोगों को तो मेरठ क्रांति कहते हैं, मेरठ से शुरू हुआ। ठीक, लोग मंगल पांडे को मेरठ का समझते हैं, लेकिन मंगल पांडे मेरठ के थी। ये भी क्वेश्चन आया आपके यूपी पीएससी में है, कहाँ के रहने वाले? बलिया के रहने वाले थे। ठीक है, मेरठ की रेजिमेंट में कभी उन्होंने भाग ही नहीं लिया, और जबकि मेरठ का नाम मंगल पांडे नगर रख दिया। ठीक है, 10 मई 1857, बिपिन चंद्रा की किताब, उसमें एक लाइन लिखी, 10 मई 1857 की शुरुआत थी और सारे भारतीय सैनिक इकट्ठे होकर दिल्ली की ओर चल दिए और दिल्ली पे जाकर जो है चांदनी चौक में इनकी एक वो थी टुकड़ी, उसको हराते हुए और चांदनी चौक पर कब्जा कर लिया। यहां से मेरठ से शुरुआत होती है। हालांकि मंगल पांडे इसके सूत्रधार थे, लेकिन वो मंगल पांडे कारण बने और शुरुआत यहां से होती है। 1857 का विद्रोह सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? किस किस जगह पे किसने करा? कानपुर में कैंपबेल ने दबाया, हडसन में दिल्ली ने दबाया। इस तरीके से हर विद्रोह को, झांसी में ह्यूरोज ने दबाया। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई को ह्यूरोज ये बोलता है कि ये अकेली सोई हुई मर्द थी। मतलब इतना विद्रोह, उस समय की कंडीशन क्या थी, क्यों विद्रोह इतना सक्सेस नहीं हो पाया, ये हम डिस्कस करेंगे। अगला बात करते हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों के हम 2 चरण पढ़ेंगे, 2 स्टेप, 2 फेजेस। फर्स्ट फेजेस, सेकंड फेजेस। फर्स्ट फेजेस में आइडियोलॉजी कुछ नहीं थी, सिर्फ डराना धमकाना था, जिसमें हम काकोरी कांड पढ़ेंगे। तो लिख देता हूं, 2 फेज पढ़े, 2 फेज पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे हम काकोरी कांड। कहां हुई थी? राजेंद्र लिहाड़ी कहां हुई? इंटरेस्टिंग आएगा। सेकंड फेज में हम पढ़ेंगे, अच्छा इसमें पढ़ेंगे से शुरू करेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, यहाँ पढ़ेंगे HSRA। दोनों की आइडियोलॉजी में अंदर आ गया। ये कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कहते हैं हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन। समाजवादी बनाना था। अगर हम बात करें अपने बारे में, तो इसके बारे में क्या करेंगे? सेकंड फेज में हम पढ़ेंगे भगत सिंह, छबीली दास। ठीक है, और क्या कौन पढ़ेंगे? चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद यहाँ से भी आगे आ गए थे। और एक अन्य में
क्या कहेंगे, बहुत मेजर पार्ट है। एक इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनी थी और उस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के थे सूर्य सेन, वो पढ़ेंगे। और यहीं पे जितने क्रांतिकारी अखबार चले हैं वो पढ़ लेंगे, काल पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, परांजपे पढ़ेंगे, ये सारे हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्रांतिकारियों को हम तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम आसी पे चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर कांग्रेस। देखो कांग्रेस 1885 में बनी, बनाने वाले कौन अंग्रेज अधिकारी थे, ये इसके बारे में एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है, कांग्रेस की स्थापना का सच और मिथक। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम लोगों को आप लोगों को कांग्रेस पढ़ानी। दो चरण हुए, पहला फेज जो इसका शुरू हुआ कांग्रेस की, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर नरमदली है। नरमदली को हम देखें तो 1885 से लेकर 1905 तक इनका काल रहा, 1905 तक। और इधर लिखना था, ठीक है। हाँ ये देखो, आओ तो इधर गरम दल है, ये गरम दल का मतलब होता है, और ये नरम दल पहले ही आना था, फिर इसको लिख देते हैं। ये 1905 से 1916 तक, और ये है 1885 से 1905 तक। स्वदेशी आंदोलन पॉइंट था, स्वदेशी आंदोलन 1905 का था, वो टर्निंग पॉइंट था। वहां से फूट पड़ी थी, सूरत फूट पड़ी थी। सूरत फूट में तो यहाँ तक कंडीशन हो गई थी कि कांग्रेस में झगड़ा हो गया था, आपस में कुर्सी एक दूसरे, क्यों, क्या कारण से, हम बात डिस्कस करेंगे। नरमदली क्यों परेशान थे गरमदली से, ये बारे में डिस्कस करेंगे। नरमदली कौन कौन थे, दादा भाई नरोजी नरमदली थे, कांग्रेस के पहले राज बिहारी घोष, बोस नहीं, राज बिहारी घोष जो है क्या कहते हैं नरमदली थे। ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नरमदली थे। नरमदली में कौन कौन थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल तिलक, और अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, वो दो लोगों के नाम आते हैं। इन दोनों के बीच क्या विवाद क्या रहा, लखनऊ अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं गांधी युग की, दिया जाएंगे, गांधी जी के बारे में डिस्कस करते हैं। गांधी जी, गांधी जी मैंने बताया कि 1915 में भारत आए थे, ठीक है। कहां से, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किया था वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी कभी साउथ अफ्रीका में कौन सी कांग्रेस बनाई, नटाल कांग्रेस बनाई थी, कौन सा आश्रम बनाया था, वो आश्रम के बारे में, किसके से प्रभावित थे, कौन सी किताब लिखी, कहाँ लिखी, हिंद स्वराज्य कहाँ बैठ के लिखी, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। 1915 में गांधी जी आए। 1915 में जब गांधी जी आए 1915 में, तो गांधी जी को बिल्कुल वेलकम मिल गया कि साहब आप विदेश से आए हो, आप एक काम करो, सीधे जो है आके जुड़ जाओ, कहाँ जुड़ जाओ, कांग्रेस में जुड़ जाओ। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, अभी तो भारत भ्रमण करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं 1915 के बाद। 1915 के बाद यहाँ से 1919 से सक्रिय, पहले तो 1917 में ही आ गए गांधी जी सक्रिय राजनीति में। जो उनके 3 आंदोलन होते हैं, सत्याग्रह, सत्याग्रह, चलो मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा, गांधी जी जो है, गांधी जी एक नाम नहीं है, गांधी जी एक विचारधारा है। गांधी जी ने 3 आंदोलन किए हैं, बस ये याद रखना। अब मैं यही समझा देता हूं आपको। सत्याग्रह में 3 सत्याग्रह हैं, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। दूसरा असहयोग, और तीसरा है भारत छोड़ो। देखो गांधी जी ने आते ही भारत नहीं छुड़वाया, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं करा, इसको समझो। गांधी जी ने सबसे पहले आके कहा कि हम सत्य से आग्रह करेंगे, अपनी बात को के साथ रखेंगे, किनके साथ, अंग्रेजों के सामने रखेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ रखी। अंग्रेजों ने कुछ बातें मानी। गांधी जी के आंदोलन तीनों सक्सेसफुल भी हुए हैं, तीनों आंदोलन सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद गांधी जी ने क्या करा, आप तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपकी बने हुए चीजें नहीं खाएंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। क्योंकि गांधी जी स्वदेशी आंदोलन के बाद आए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। असहयोग क्या मतलब, देखो पहले आग्रह किया प्यार से सत्य के साथ, ठीक,
अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, कौन बताएगा? सत्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ, ये बताना, नहीं तो कल बताऊंगा मैं। तो गांधी जी समझ में आ जाएंगे जिसने सत्य की परिभाषा बता दी, ठीक है, उसको गांधी जी समझ में आ जाएंगे। असहयोग आंदोलन, असहयोग क्या? पहले आग्रह किया, आप भी किसी से क्या करोगे? आग्रह करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? असहयोग क्या? बोले हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। और जब आपकी बात को नहीं माना जाएगा तो लास्ट में क्या करें? गांधी जी ने कहा, बोले अब बहुत हो गया, नहीं हाँ एक चीज और, एक और रह गया था भाई, वो मुझसे थोड़ी सी गलती सुने, सभी ने अवज्ञा, सिविल डिसओबे मूवमेंट जो 1930 के आसपास के। अब इन चीजों को जोड़ लो, पहले आग्रह करेंगे, फिर असहयोग करेंगे, तब भी आप मेरी बात नहीं मानोगे। जब मेरी बात नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे? आपकी अब बात मानना बंद कर देंगे। हम प्यार से, आप हमसे कहोगे बोले चले जाओ, नहीं जाएंगे। आप कहोगे हट जाओ, नहीं हटेंगे। आप कहोगे हम डंडा मारेंगे, खा लेंगे। तो गांधी जी के जो हथियार थे, कौन थे? अहिंसा। वो हथियारों का यूज करते हुए गांधी जी ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और जब उन्हें लगा कि अब ये मैं इनकी अवज्ञा कर रहा हूं तब भी नहीं मानने, तब गांधी जी ने कहा कि आप भारत छोड़ दो अंग्रेजों, 1942 में। तो इसका मतलब 1917 से 1917 से ये कहानी शुरू हुई, जो 1920 में गई, 1920 से 1930 में गई, और 1930 के बाद 1942 में गई। हर आंदोलन के बीच में समय है, हर आंदोलन के बीच में समय। गांधी जी इस समय क्या करते होंगे, कभी सोचा है? गांधी जी भारत भ्रमण करते थे, गांधी जी गरीबों का कल्याण करते थे, गांधी जी उन लोगों के पास जाते थे जिनको हम बहुत ही ज्यादा अछूत मानते थे, या गांधी जी जो है उन लोगों के पास जाते थे जिनको बहुत ज्यादा बीमार मानते थे, जो लोगों को घर से बाहर निकाले, गांधी जी उनकी सेवा कल्याण करते थे। तो गांधी जी ने दो तरीके के काम कर रखे थे। गांधी जी हमेशा कहते थे कोई भी चीज जब ही सक्सेस हो सकती है, आप लगातार विरोध करोगे तो असफल हो जाओगे, और अगर लगातार विरोध नहीं करोगे तो भी असफल हो जाओगे। तो रुक रुक के विरोध करोगे। जैसे उनकी नीति थी संघर्ष विराम संघर्ष, लड़ो फिर पीछे आ जाओ, फिर लड़ो फिर पीछे आ जाओ। उसी उसी का परिणाम था। गांधी जी ने आते ही भारत छोड़ो नहीं कह दिया, उन्हें पता था कि अंग्रेज इतने सशक्त हैं, मैं आते ही भारत छोड़ो कह दूंगा तो सबको, सारे भारतीयों को खत्म कर देंगे, बहुत बहुत जनमानस की हानि होगी। इसीलिए गांधी जी ने अपने स्टेप बाय स्टेप बढ़े। तो गांधी एक दर्शन है, गांधी एक फिलोसफी है, ठीक है, एक नाम नहीं है, एक वो नहीं है। मेरा मानना यह है, कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन गांधी जी एक दर्शन है अगर उनको ठीक से पढ़ा जाए। आज मैंने आप लोगों को पूरे इतिहास की एक रूपरेखा इस क्लास में बताने की कोशिश की, और मुझे लगता है, आशा करता हूं कि आप लोगों को इतिहास तो समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम रही हो या कुछ रहा हो, आप जो है क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं अपने बारे में, इसके यहाँ के बारे में, ठीक है। आप लोगों को वैसे कल चर्चा हो चुकी है, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं दोबारा से। ये ग्रेस एकेडमी का एक ऐप है, इसके माध्यम से एलटी ग्रेड का आप जो है क्या कहते हैं ये वाला कूपन लगाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 300 ऑफ मिल जाएंगे। 4 का कोर्स है तो उसमें से 300 रुपये ऑफ करके ले सकते हैं, 1000, ठीक है। चलो और बता देंगे, 1000 का लगभग डिस्काउंट हो जाएगा इसमें, जो लेंगे। बाद में इसके कोर्स के रेट बढ़ जाएंगे, इसलिए कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द लें। और आप लोगों को ये पता ही है कि सर से आप जुड़े हुए हैं, संजीव सर से, और संजीव सर ने काफी मेहनत की है, और हम लोग भी आप लोगों के लिए उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और आप लोग हमारे साथ मेहनत कीजिए, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, तो कामयाबी जरूर कदम चूमती हुई आएगी, ठीक है। इसको यहीं खत्म कर दें, कल क्लास 2 के नाम से हम मिलेंगे जिसमें यूरोपियन कंपनीज पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप